और सब बढ़िया? नहीं, तुम्हारा बढ़िया है, मैं बता रहा हूँ। बढ़िया मेरा नहीं है। डेली वीडियो बना रहा हूँ पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। हंसो नहीं, सब्सक्राइब करो। और आज की वीडियो होने वाली है यूट्यूब चैनल अनाम शेख ऑफिशियल के वीडियो पर। आज का टॉपिक है जो इजराइल ने 1 लाख कर्मचारी हिंदुस्तान से मांगे हैं। तो चलो देखते हैं पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है इस पर। ईरान ने भारत से कहा है। भारत ऑब्वियसली दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से G20 के अंदर जिस तरह से उसने अपने मुल्क को ऊपर लेकर गया है, और पिछले 20 सालों में जिस तरह से वो अपने मुल्क को ऊपर लेकर गया है, उनसे जाहिर है कि वो एक रिस्पेक्टेबल लीडर है। नॉट जो कश्मीरी नौजवान है वो मकबूजा कश्मीर में जाकर ज्यादा खुश है इंस्टेड ऑफ इसके कि वो आजाद कश्मीर के अंदर ड्यू टू सर्टेन पॉलिसीज। ठीक है, वहां पे उसको पेट्रोल कितने का मिलता है, यहाँ पे पेट्रोल कितने का मिलता है, वहां पे बिजली का यूनिट कितने का, यहाँ पे बिजली का यूनिट कितने का। तो वो मतलब पाकिस्तानी कभी ऐसा इकदाम क्यों उठाया कि भाई हमें हिंदुस्तान से ट्रेड बहाल कर लेनी चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ अच्छे बेटर रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए, हमें हर एक कंट्री के साथ मिलकर चलना चाहिए। हमने आज तक ऐसी पॉलिसीज या ऐसी चीजें क्यों नहीं सोची? नहीं, हमने की, हमने हमेशा से की। और देखें, जब नवाज शरीफ ने पहली दफा जो है वाजपेयी को बुलाया तो मुशर्रफ साहब जो थे वो कारगिल पे चढ़ गए। ठीक है, उसके बाद जो है वो दोबारा नरेंद्र मोदी जब आए तो जो है वो धरने जो है वो स्टार्ट हो गए। ठीक है, उससे पहले भी जब इंदिरा गांधी के दौर में अगर आप लगाएं भुट्टो साहब के साथ ताशकंद का जो मुआहदा है 65 की वॉर के बाद, मतलब हर लेवल पे आई बिलीव कि इंडिया ने कोशिश की है। चलो, कम से कम इनको ये बात पता है कि इंडिया ने ही कोशिश की है, और दहशतगर्द मुल्क बताते हैं ये हिंदुस्तान को। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था कश्मीर पर कब्जा करने के लिए, तो पाकिस्तान ने 1965 में जंग छेड़ दी थी। हम लोगों ने संबंध अच्छे बनाने के चक्कर में बहुत कुछ खोया है। तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी खोया है। उस टाइम पे संबंध अच्छे बनाने के चक्कर में ताशकंद में गए, तब वो सोवियत संघ में था, अब उस जगह को उज्बेकिस्तान में आता है, और वहां पर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ से बस चलाई दिल्ली से लाहौर, तब भी आपको दिक्कत हुई। और हमने हमारी साइड से, और स्पेशली हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, मैं इसमें पॉलिटिशियंस को इतना वो नहीं करूंगा, वो नहीं दूंगा, मतलब दोष नहीं दूंगा, जितना मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने कभी चाहा ही नहीं। बिकॉज हिंदुस्तान ने हमेशा पहल की है कि हम इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें, क्योंकि जब मैं किसी पाकिस्तानी से पूछती हूँ, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो वो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू कंट्री है और वो कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, और उनकी तरफ से हमेशा हमारे लिए पीछे कमर से छुरा कौमने वाली बातें होती है। देखें, बात ये कि हम अगर आप 48 की वॉर को लें, 48 से हम लोग कश्मीर के ऊपर लड़े चले जा रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं कश्मीर के ऊपर? कश्मीर बेसिकली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल जिस पर ड्रॉ हुई, तो आपका कश्मीर आपके पास है, उनका कश्मीर उनके पास है। आप उनका पानी नहीं ले सकते, आप अपना पानी उनको नहीं दे सकते। ठीक है, वो तो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान तक जो है वो कश्मीर है। ठीक है, इशू ये है कि हमें शुरू से एक चीज पढ़ाई और लिखाई गई कि हम जो है हिंदू और हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। इजराइल ने इंडिया से 1 लाख वर्कर की डिमांड किया, और ईरान ने भी मदद मांगी, मतलब इजराइल ने भी मांगी और ईरान ने फलस्तीनियों के लिए मांगी। दोनों ममालिक ने हिंदुस्तान से अपील किया। तो आपको क्या लगता है बहैसियत पाकिस्तानी के हिंदुस्तान इजराइल को मदद करेगा, या उनको समझाएगा, या फिर ईरान के फेवर में कुछ करेगा? तो अगर हम इंसानियत के तौर पर देखें, हिंदू मुस्लिम सबको साइड पे रखे, क्या आपको नहीं लगता कि वो इस तरह का कोई स्टेप ले सकते हैं? क्योंकि भारत सरकार हमेशा न्यूट्रल रहती है, और हम लोग कभी नजर आया मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। नहीं, मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा है, इंसानियत पे जुल्म हो रहा है। ठीक है, दिस इज नथिंग टू डू विद इस्लाम एंड दिस इज नथिंग टू डू विद मुस्लिम्स। ठीक है, इंडिया के अंदर ये बात इनकी हमको बहुत अच्छी लगी है। केवल आप एक धर्म विशेष, जात विशेष पर ना रहें। आप ये देखें कि वो एक इंसान है, चाहे वो उस साइड के हो या इस साइड के हो, कहीं भी मासूम की हत्या नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान रहते हैं, कितना कत्लेआम होता है, सारा कुछ होता है आपके सामने। आप रिपोर्टर हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हैं, लेकिन आई बिलीव के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर यार ये तो चाचा 1 सेकंड में चाट गए, 1 सेकंड में थूक के चाट गए। अभी इंसानियत की बात कर रहे थे, सब कुछ था, एकदम से जब हिंदुस्तान का नाम आया तो फिर से अपनी औकात पे आ गए। तो सबने कुछ ना कुछ किया है, तो वो है। तो अगर इंडिया जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कुछ कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो दे आर डूइंग इट फॉर मुस्लिम्स।
दे आर वो सिर्फ अपना एक वो सिक्योर कर ह्यूमैनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और उनका आई बिलीव के मतलब दिस इज द राइट थिंग टू डू। क्या वजूहत है कि हिंदुस्तान, हम तो कहते हैं कि वो हिंदू है और हिंदुइज्म पे चलने वाले हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं, तो ईरान ने उन्हीं से क्यों मदद मांगी? देखना जी, वो हिंदू मजहब जो है वो इसराइल का उनके साथ होगा ना कुछ ज़्यादा मामला, क्योंकि वो भी गैर मजहब है और वो भी गैर मजहब है। और अगर आप मुसलमान और हिंदुओं की बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान बसते हैं, पर यह है कि मुसलमान जो सबसे ज़्यादा धर्म यही है। हर 20-50 किलोमीटर के बाद यहाँ पर कल्चर बदल जाता है, उसके बावजूद भी हम लोग प्रेम से रहते हैं। जो आपके कायदे आजम जिन्ना जी थे, उन्होंने बहुत कायदे से छन्ना लगा के आप जैसे जाए लोग यहाँ से वो लेके चले गए हैं। और जितने लोग यहाँ रुक गए हैं उनको पता था कि यहाँ रुकना सही है, वो लोग रुके। और तुम्हारी जैसे मानसिकता के लोग चले गए हैं, इसीलिए हम लोग नहीं चाहते कि तुमसे संबंध अच्छे हों, क्योंकि तुमसे लोगों से संबंध अच्छे रखेंगे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दोगे। तो जितनी भी बार हम लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए सोचा है, अच्छा नुकसान किया है, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे 99 हो, कहीं भी आपने चूक नहीं छोड़ी है। आप जब भी आप सांप हैं, जब भी आप परपक्व होंगे, आप हमेशा डसेंगे। हमारे इधर पाकिस्तान की, हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे कि वो उनको जो है यहाँ से कोई भी मतलब गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे कोविड में ये चाह रहे थे कि जी आप डोनेट करें, जी आप ये करें, आप वो करें, इसी तरह इन्हें चाहिए था कि ये डोनेशन इकट्ठी करके यहाँ से पाकिस्तान के लिए भेजते, इसराइल के लिए, ताकि एक पूरी दुनिया में एक हमारा नाम होता कि जी पाकिस्तानियों ने इसराइल के लिए जो है एक काम किया। सर लेकिन हमसे पहले अब ये भी नाम के लिए बोल रहे हैं। अभी इनसे पहले जो चाचा थे वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान केवल दिखावा कर रहा है, अपने नाम के लिए अपना नाम बनाना चाहता। वही बात अब इन्होंने बोल दी कि चंदा लेते, हम लोग कुछ करते तो नाम होता। भाई चंदा अपने ऊपर लगाओ, तुमको ज्यादा जरूरत है। अगर हम देखें तो आज तक पाकिस्तान के लिए हर कोई कहता है कि इसने दोगली किया, पॉलिसी इसने दोगली की। आज तक हिंदुस्तान के लिए कभी किसी मुस्लिम कंट्री ने क्यों नहीं कहा? गैर मुस्लिम को छोड़ो, मुस्लिम के दुबई ने नहीं कहा, सऊदी ने नहीं कहा, टर्की ने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा उसके लिए कभी कुछ? उनसे तवक्को नहीं है ना इस चीज का। सर उन्होंने मदद की है, देखें सही कह रहे हो, हमारा कुछ मतलब नहीं है, केवल तुम ही व्यापार करते हो, इसीलिए तुम लोग बहुत आगे हो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, ऐसे ही चलते रहो। हम लोग 10 फिर देखते हैं कौन कहाँ है। तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल इसी रास्ते चलते रहो सीधा। हमेशा मदद की है। आप हिस्ट्री उठाए, श्रीलंका की, टर्की की, हर जगह पे किया है। बाद में उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि दिखावा किया है? जैसे पाकिस्तान को हमेशा बुरा कहा जाता है या कोई भी पॉलिसी में कहा जाता है। अल्लाह करे देखे ना, ये जो तवक्को रखी है ना, तवक्को हमें अल्लाह की ज़ात से, किसी से नहीं है। अल्लाह करे इसमें कोई मतलब कोई खैर की खबर आए, ये कामयाब हो जाए, चाहे उनके मोदी के जरिए क्यों ना हो, ठीक है। अगर वो भी हो जाए तो पाकिस्तानी को तो डूब मरना चाहिए ना। लेकिन हकीकत से मुंह नहीं फेर सकते ना। नहीं फेर सकते। अल्लाह ताला इनको गैरत दे, अल्लाह ताला इनको हिम्मत और तौफीक दे कि किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि क्या कमी है पाकिस्तान के पास? आपके पास मिसाइल है, आपके पास फौज है, आपके पास टैंक है, आपके पास दुनिया में नंबर 1 है SI, जिसको कहते हैं दुनिया में नंबर 1। कोई कहे ना, हम तो कहते हैं कि हमारे SI दुनिया में नंबर 1 है। तुम्हारे पास जो रॉकेट है भाई, तुम पिछवाड़े में लो, आग लगाओ, सीधा चांद पे पहुंचो। और रही बात डूब मरने की, परेशान न हो, डैम बहुत है मेरे यहाँ पे, आ जाओ घूमने। क्या जैसे सोच रखते हो ना तुमको वास्तव में डूब मरना चाहिए। वीडियो यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।